लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी चुनाव से पहले गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में दरार देखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब अबू आजमी का कांग्रेस पर बड़ा हमला किया गया है। कांग्रेस में आत्ममंथन की कमी है, ये अबू आजमी की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अहम मौके पर कांग्रेस ने धोखा दिया है। तो एक के बाद एक अबू आजमी की तरफ से तमाम वो बयान दिए जा रहे हैं, जिससे ये संकेत लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ सकती है। और हालांकि 2027 में यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले ये दरार कई और इशारा कर रही है। यूपी में इंडिया गठबंधन को लेकर राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि कांग्रेस की अब कोई प्रभावी नेतृत्व क्षमता नहीं रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस में आत्ममंथन की कमी है, अहंकार और अहम मौकों पर धोखे ने पार्टी को कमजोर कर दिया है। अबू आजमी के इस बयान के बाद से राजनीति पारा एक बार फिर से गर्म हो गया है, खासकर यूपी चुनाव से पहले। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ बेग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, ये अबू आजमी का बयान, क्या इसके मायने निकाले जाए, क्योंकि अभी 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ये देखा जाए कि इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस बयान से ये अंदेशा लगाया जाए आसिफ? ये बिल्कुल आर्या, अगर बात करें यूपी में इंडिया गठबंधन की, तो जिस तरह से सपा प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र अबू आजमी का एक बयान आया है, वह साफ तौर पर समाज कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और तीखा बयान दिया है। और यह भी कहा है कि कांग्रेस का यूपी और महाराष्ट्र में कोई जनाधार नहीं है। हालांकि अगर बात लोकसभा 2024 की करें तो इंडिया गठबंधन ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और यूपी में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी। इस लोकसभा चुनाव के बाद आशंका यह जताई जा रही थी कि आने वाले चुनाव में भी इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अब यह दरार जो है काफी बढ़ती दिख रही है। उपचुनाव की बात करें यूपी के, तो उपचुनाव में भी काफी रार और तकरार देखने को मिली थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे डैमेज कंट्रोल किया था और एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि आने वाला चुनाव जो है इंडिया गठबंधन। लेकिन आसिफ, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये अबू आजमी का ही एकलौता बयान नहीं। इससे पहले कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से कहा गया था कि अब की बार यूपी में सम्मानजनक बंटवारा होगा सीटों को लेकर। क्या ऐसे में ये देखा जाए कि 2024 में जो दो युवाओं की जोड़ी ने कमाल किया था, 2027 में अलग अलग राह पर चलते हुए नजर आएंगे? आसिफ जी बिल्कुल आर्या, अगर बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साथ मिलकर चुनाव किया, साथ प्रचार किया, लेकिन अब जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में महापौर का चुनाव होने वाला है, यहाँ पर अबू आजमी ने एक तरफ जहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि यूपी में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। इस तरह के बयान आने के बाद अब यूपी का सियासी पारा भी पूरी तरह से हाई हो चला है और यह माना जा रहा है कि जल्द ही इंडिया गठबंधन 27 से पहले बिखर जाएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें भी जुदा हो सकती है। इसका खामियाजा भी कहीं न कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से अब बयान अबू आजमी का आया है, अबू आजमी एक बड़े नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, अब उनकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि देखना यह है कि कांग्रेस का इसके बाद क्या रिएक्शन आता है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक सियासी हलचल तेज हो चली है, ऐसे में अब इंडिया बिल्कुल आसिफ, एक बिहार में गठबंधन एकजुट देखा गया था, लेकिन उससे पहले वहां पर सीटें बंटवारा नहीं हो पाई थी। और ऐसे में यूपी चुनाव से पहले ये बयान आना, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन एक हो जाता है, राज्यों में जब चुनाव होता है तो ये कहते हैं कि हम आपके हैं कौन, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आसिफ इन गठबंधन के दलों को। जी बिल्कुल आर्या, जिस तरह से राजनीतिक समीकरण इंडिया गठबंधन में बनते दिखेंगे, बिगड़ते दिखे, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन उपचुनाव में काफी रार और तकरार हो गई थी। और इसके बाद चाहे महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या फिर अन्य राज्यों में हुए चुनाव में देखे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अलग ढर्रे पर दिखी
तो समाजवादी पार्टी ने अपना अलग रास्ता अख्तियार किया और यही वजह रही कि एनडीए को बड़ी जीत मिली। इस कूद का फायदा कहीं ना कहीं 27 के रण में एनडीए को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से अब शुरुआती रार शुरू हो गई है, अब यह रार कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकती है और जो गठबंधन किया गया है वो अभी बिखर बिल्कुल सकता है। आसिफ, अब ये देखना होगा कि 2027 में क्या स्थिति होती है, इंडिया गठबंधन कैसे एकजुट रह पाता है या फिर आने वाले समय में चुनाव से पहले पहले ये गठबंधन टूट जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ।